हमारे देश में कई सालों से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, इस बात पर विवाद चालू है। कुछ पार्टीज इस मुद्दे का समर्थन करती है तो कुछ पार्टीज इस बात का विरोध करती है। अब फिर से इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। अभी ये न्यूज सामने आई थी कि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इनकी अध्यक्षता के अंडर एक कमेटी तैयार करी गई है। इस कमेटी की पहली मीटिंग 23 सितंबर 2023 को होने वाली है। इस मीटिंग में ये चर्चा होने वाली है कि भारत वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है या नहीं, और तैयार है तो देश में ये इलेक्शन किस तरह से करे जा सकते हैं। इससे पहले भी हमारे देश में एक साथ चुनाव किए जाए, इसके लिए कोशिश की गई थी और अब फिर से कोशिश करी जा रही है। पर बहुत सारे लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये मालूम भी नहीं है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, देश में अभी किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती है, और एक साथ चुनाव किए जाएंगे तो वो किस तरीके से किए जाएंगे, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। पहले देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, पर इसका अर्थ इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट के अनुसार देखा जाए तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के इलेक्शंस है वो पूरे देश में एक ही समय पर करे जाना, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। 5 साल में पूरे देश में सिर्फ एक बार लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस करे जाना। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, पर उसी समय भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी इलेक्शंस करे जाए। या तो वो सभी चुनाव एक ही दिन किए जाएंगे या कुछ दिनों तक एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उन्हें पूरा किया जाएगा। जैसे कुछ दिन महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, कुछ दिन दिल्ली, गोवा, राजस्थान इन राज्यों में चुनाव होंगे। ऐसे ही बारी बारी पूरे देश में चुनाव करे जाएंगे। पर देश के किसी भी भाग में चुनाव होंगे तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में ही होंगे। मतलब कोई आदमी एक बार पोलिंग बूथ पर जाएगा तो वो वहीं पर एमपी और एमएलए के लिए वोटिंग करके वापस आएगा। पूरे देश में एक सिंक्रोनाइज तरीके से इलेक्शंस कराए जाना, यही मतलब होता है वन नेशन वन इलेक्शन का। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है, और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। इस मुद्दे पर देश की कई पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल पार्टीज और प्रशासन के साथ चर्चा की गई थी। कुछ पार्टीज ने इसका समर्थन किया तो कुछ पार्टीज ने इसका विरोध किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के अंडर एक कमेटी तैयार की गई है। इस कमेटी में 8 मेंबर्स हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल। इस कमेटी का काम है इस बात पर चर्चा करना कि किस तरीके से देश में एक साथ चुनाव किए जा सकते हैं और कौन सा टाइम उन इलेक्शंस के लिए अच्छा रहे। देश में एक टाइम पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है या नहीं, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इस वक्त इलेक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं। हमारे देश में जनरली 4 प्रकार में चुनाव किए जाते हैं: लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर पालिका या पंचायत के चुनाव। इन सभी के इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में और लगभग 1 महीने के अंदर पूरे करे गए थे। विधानसभा के इलेक्शंस हर स्टेट में अलग अलग टाइम में करे जाते हैं। अगर लोकसभा या विधानसभा किसी कारण से भंग हो जाती है तो वहां पे फिर से इलेक्शंस करे जाते हैं। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए तो जो अगली सरकार होगी वो उस समय से अगले 5 साल तक काम करेगी। पर पंचायत के लिए ऐसा नहीं है। अगर पंचायत समय से पहले डिसॉल्व हो जाए तो जो अगली पंचायत है वो बचे हुए समय के लिए काम करेगी। अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो इसी फार्मूला को अपनाया जा सकता है। मतलब कोई भी सरकार अगर उसके समय से पहले डिसॉल्व हो जाएगी तो जो अगली सरकार होगी वो बचे हुए समय के लिए अपना काम करेगी और फिर से जो अगले इलेक्शंस होंगे वो एक साथ करे जाएंगे। इससे सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपने ये तो जान लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और किस तरीके से इन्हें पूरा किया जा सकता है। पर क्या आपको ये मालूम है कि हमारे देश में पहले इसी सिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब एक साथ इलेक्शंस किए जाते थे। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार इलेक्शंस 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में कराए गए थे और वो इसी तरीके से किए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस किए गए थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968 और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं
कुछ कारणों की वजह से समय से पहले भंग कर दी गई। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी ऐसा ही वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका था, लेकिन 1970 में पार्टी के अंदर की बगावत की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। इसी वजह से 1971 में भी लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले ही हो गए थे। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कहती है कि अगर पहले भी एक साथ चुनाव करे गए हैं तो ऐसा अब क्यों नहीं हो सकता। अब प्रेजेंट में सिर्फ कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, इनके चुनाव लोकसभा के साथ कराए जाते हैं।